औज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अबू जाफ़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नल्लाह क़द अव्वज़ल हुसैना मिन क़त्लिहि अन जअलल इमामत फ़ी ज़ुर्रियतिहि व इजाबतद दुआए इंद क़ब्रिहि वश्शफ़ाअ फ़ी तुरबतिहि वला तउद्दु अय्यामु ज़ाइरिहि राजिअन वला जाइअन मिन उम्रिहि। सलावत भेजने मोहम्मद और आले मोहम्मद। अरबईन का दिन है और ये 2 दिन वो हैं कि जिनके लिए हम पूरे साल जीते हैं, एक आशूर और एक अरबईन। आशूर इब्तदा है, अरबईन इख्तिताम है। वो आगाज़ है, ये अंजाम है। अरबईन किसी बहन की यादगार है। अरबईन किसी बहन के दिल की ख्वाहिश है, किसी की आरज़ू है। अरबईन एक आलमी तहरीक है। ये खाली एक रस्म नहीं है, एक तरीक़ा नहीं है, बल्कि बीबी की सोची समझी एक तहरीक है कि जिसके ज़रिए से हर दिल में हुसैनियत का चिराग जलता है। इसीलिए हमारे और आपके 5वें इमाम और छठे इमाम यानी बाप बेटा, उन दोनों ने एक हदीस इरशाद फरमाई कि जो आप अरबईन के दिन तोहफे और हदिये के तौर पर मजलिस से लेके जाएं, और सबको ये हदीस याद हो जानी चाहिए। बस अरबईन का पूरा पूरा मकसद हासिल हो जाए अगर आप ये मजमा मेरा एक हदीस याद करके चला जाए। तो सब हदीस याद करना, इसी में बेहद फ़ज़ाइल है, बेहद मनाक़िब हैं, बेहद शरफ़ है। इमाम फरमाते हैं अल्लाह ने 4 इम्तियाज़ हमारे जद हुसैन इब्न अली को ऐसे दिए, न किसी नबी को दिए, न किसी रसूल को दिए, न किसी वली को दिए, न किसी इमाम को दिए। तो जब न रसूल को मिले, न वली को मिले, न नबी को मिले, तो मुसलमान को कहाँ मिलेगा फिर? मुसलमान तो गिनती ही में नहीं है, हम और आप गिनती में नहीं है। शिया, मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले गिनती में नहीं है। जब अल्लाह ने ये रुतबा अंबिया को भी नहीं दिया, ये शरफ रसूलों को भी नहीं दिया, नबियों को भी नहीं दिया, हद ये है कि इमामों को भी नहीं दिया,
तो अब इसका मतलब है कोई ख़ास चीज़ है। 4 चीज़ें उंगलियों पर गिन लीजिए, 4 चीज़ें हैं जो अल्लाह ने हुसैन इब्ने अली को इनायत फरमाई है। पहली ही चीज़ ऐसी है कि अगर उस पे पूरा अशरा पढ़ा जाए एक जुमले पर तो 10 मजलिसों में भी वो फ़ज़ाइल मुकम्मल ना हों, यानी 10-20 घंटे भी उस एक जुमले को समझाने के लिए और उसकी फजीलत को दर्क करने के लिए नाकाफ़ी हैं। जुमला मैं दे रहा हूं, आप अपने दिलों पे लिख लीजिए, मेरा नहीं है, तुम्हारे 2 इमामों ने कहा है। क्या फरमाया? अल्लाह ने 4 इम्तियाज हमारे जद को ऐसे दिए जो दुनिया में किसी को नहीं मिले। पहला इम्तियाज, मुझे आप ये बताइए, एक आदमी आराम में है, एक आदमी ऐश में है, एक आदमी आराइश में है, एक आदमी जंग में नहीं है, जिदाल में नहीं है, झगड़े में नहीं है, किसी प्रॉब्लम में नहीं है, किसी मुसीबत में नहीं है, खाना है, पीना है, सोना है, जागना है, हर तरह का आराम है, हर तरह का ऐश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, औलाद भी ज़्यादा है। और एक आदमी वो है जो प्रॉब्लम में है, मुसीबत में है, परेशानी में है, और औलाद को खतरा भी है, और औलाद को कत्ल भी किया जा रहा है, और मारा भी जा रहा है, और गले भी काटे जा रहे हैं, और ना कोई आराम है, ना कोई चैन है, ना कोई आराइश है, सारे खतरे इधर हैं, और वो अपनी औलाद को खतरों में लेके आया है। और एक आदमी वो है जो बादशाह बना बैठा है, औलाद बहुत ज़्यादा है, खाना पीना है, फौज है, हुक्मरानी पूरी दुनिया पे चल रही है, एक वो है। मुझे आप ये बताइए किसकी नस्ल के बढ़ने के चांस हैं? मुझे एक ही जुमला देना है बस फजाइल का, बाकी हिस्ट्री पढ़ना। अब इस पे आपको तैयार रहना कि ये बताइए, बिल्कुल अक्ल से फैसला करिए, ना कोई रिवायत, ना कोई आयत, ना कोई हदीस, ना किसी सहाबी का कलाम, ना रसूल का कलाम, ना नबी का कलाम। आप चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे आप यहूदी हो, आपका मजहब कोई भी हो, अल्लाह ने हर आदमी को अक्ल दी है। मुझे बताइए कि एक आदमी खतरे में है, एक आदमी आराम और आराइश में है, तो बताइए किसकी नस्ल परवान चढ़ेगी? क्या जवाब होगा आपका? हाँ, अच्छा, एक और दूसरा मसला और मुझे बता दीजिए। एक आदमी के 14 बेटे हैं और एक आदमी के 3 हैं, और 3 में से 2 कत्ल हो चुके हैं, तो एक के 14 हैं, एक के 1 है। अब बताओ किसकी नस्ल ज्यादा बढ़ेगी? है तय हो गया ना, आराम वाले की बढ़ेगी, जिसके 14 हैं उसकी बढ़ेगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो, देखिए मैं इसीलिए आप पे तवज्जो चाह रहा हूं कि कितना गहरा मसला है। इधर मैंने तमहीद बांध दी, अब तमहीद के बाद सुनिए आप। इमाम फरमाते हैं अल्लाह ने 4 इम्तियाज हमारे जद हुसैन इब्ने अली को ऐसे दिए जो किसी को नहीं दिए। सबसे पहला इम्तियाज, अन जअल इमामत फी ज़ुर्रियते, हुसैन की पूरी नस्ल को अल्लाह ने इमाम बनाया। अभी समझने की कोशिश करिए, वो मुकद्दमा मैंने ऐसे ही नहीं बांधा है ताकि मेरे छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं और जो मेरे छोटे छोटे भाई हैं वो बिल्कुल इस मसले को समझ के जाएं कि अन जअल इमामत, अल्लाह ने इमामत को हुसैन की नस्ल में रखा। अब ये इमामत को हुसैन की नस्ल में रखने का मतलब क्या है? यानी पूरी कायनात की नस्ल मिट सकती है, मगर हुसैन की नस्ल मिटने वाली। आज भी हुसैन की नस्ल का एक पर्दे में है या नहीं? अच्छा, अब इमाम हुसैन के 3 बेटे थे, तो 3 में से 2 करबला में कत्ल हुए, एक इमाम सज्जाद बचे। उधर इब्ने कसीर और इब्ने असीर ने लिखा, तारीख तबरी में है कि यजीद के 14 बेटे थे, हुसैन का 1 बचा था, उसके सारे आराम में थे, जंग में नहीं आए थे।
हुसैन के तीनों बेटे जंग में आए थे, उसके सारे बेटे शाम में थे, कोई मैदान जंग में नहीं आया। हुसैन के तीनों बेटे मैदान जंग में आए, 2 कत्ल कर दिए गए। तो जिसके 14 थे उसकी नस्ल कयामत तक चलनी चाहिए थी, और जिसका 1 बचा था उसकी न चलती। मगर वाह हरे अजमत करबला कि जिसके 14 थे उसका आज 1 नहीं है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। ईमानदारी से है या नहीं है? जिसके 14 थे उसका 1 नहीं है, और जिसका 1 था, अब मैं बताऊं कितनी नस्लें हैं। एक इमाम से कितनी नस्लें हैं? बाखेरी इन्हीं की नस्ल से, आबेदी इन्हीं की नस्ल से, जैदी इन्हीं की नस्ल से, हुसैनी। अब मैंने तो पूरा शजरा पढ़ दिया भाई। जैदी भी इन्हीं की नस्ल से, हुसैनी भी इन्हीं की नस्ल से, बाकरी भी इन्हीं की नस्ल से, आबेदी भी इन्हीं की नस्ल से। अब तो समझ लो जो अल्लाह की राह पे चलता है, अल्लाह कहता है ना हम उसकी नस्ल मिटने देते ना उसका नाम मिटने देते। सलावत भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये मसला समझ में आया? ये हुसैन का इम्तियाज है या नहीं, जो किसी को नहीं मिला। अल्लाह ने इमामत को किसकी नस्ल में रखा? हुसैन की। इधर जनाब इब्राहिम ने अल्लाह से दुआ की, मुझे इमाम बना दे। कहा इन्नी जाइलु का लिन्नास इमाम, हमने तुझे लोगों का इमाम बनाया। कहा काला व मिन ज़ुर्रियती, मेरी औलाद में से भी कुछ को। कहा ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, मेरा ओहदा जालिमीन तक नहीं पहुंचता। वो इब्राहिम थे जो नस्ल में इमामत मांग रहे थे, और ये हुसैन है कि जिसके 9 बेटे, 9 बेटे इमाम है हुसैन के। चलिए अंजाल, इसको मैं यहीं रोकता हूं चूंकि 40 की मजलिस है। फिर दो अंजाल इमाम तफी ज़ुर्रियत। दूसरा जुमला, दूसरा इम्तियाज, इजाबत दुआ इंद कब्र। जितना फक्र हो सके करिए। इजाबत दुआ इंद कब्र, मस्जिद में दुआ करिए। दोनों एहतमाल है, रिजेक्ट भी हो सकती है, कबूल भी हो सकती है। आप कहीं भी दुनिया के किसी इलाके में जाइए, अपने घर में करिए, मस्जिद में करिए, इमाम बाड़े में करिए, इसी तरह आप काबे में करिए। सब जगह जितने भी हैं दोनों एहतमाल हैं, कबूल भी हो सकती है, रद्द भी हो सकती है। लेकिन मेरे दादा हुसैन को अल्लाह ने ये इम्तियाज दिया है कि जो दुआ भी तेरी कब्र के पास की जाएगी अल्लाह उसे कभी रद्द नहीं करेगा। अकली बात है भाई। एक आदमी वो है जिसने आपकी हर जगह मदद की, हर जगह जो चाहा आपको दिया, और एक मैं हूं, कभी दिया कभी नहीं दिया। एक वो है कि जिसने हर चीज आपको दी है, तो जब उस पे वक्त पड़ेगा आप बताइए उसे देंगे या नहीं देंगे? ये शराफत का तकाजा है। अल्लाह दुआ इसलिए रद्द नहीं करता कि हुसैन ने मुझे सब कुछ दिया है। अरे बहुत बड़ा जुमला था, आपने कदर नहीं की भाई है। हुसैन ने मुझे सब कुछ दिया है, तो मुझ खुदा पर भी फरीजा है कि मैं भी अपना सब कुछ हुसैन को दे दूं, ताकि औलाद कोई मांगे औलाद मिले, रिज्क मांगे रिज्क मिले, दौलत मांगे दौलत मिले, सल्तनत मांगे सल्तनत मिले, इज्जत मांगे इज्जत मिले। इसलिए कि ये तो हुसैन का बदला आ रहा है। एक सलावत भेजे मोहम्मद और अली मोहम्मद। मुमकिन नहीं है इजाबत दुआ इंद कब्र। खुद आइम्मा अलैहिमुस्सलाम भी जब किसी, खुद इमाम
ओ भाई मैं नहीं, मौलवी नहीं, ये मौलवी मुल्ला नहीं, ये आप नहीं, खुद जो इमाम होते थे वो भी जब अपनी दुआ कबूल करानी होती थी तो जाते थे कब्र हुसैन पर। अब कैसे मैं आपके दिल में उतारूं ये बात? अपनी तो बात ही छोड़ो, पढ़े लिखे की तो बात ही छोड़ो, जाहिर की तो बात ही छोड़ो, खुद इमाम। अब जाइए बताइए, जरी अफजल है या इमाम? सोच के बताइए आप। कब्र है, एक कब्र है, एक जिंदा इमाम है। और जिंदा तो वो भी है, लेकिन अब इमामत इनके हाथ में है। मतलब चौथे के, पांचवे के, छठे के, 9वें, 10वें का दौर है। 10वें इमाम को बुखार हो गया। एक आदमी जियारत पे जाने वाला था, कहने लगे जाके मेरे जद के रोजे पर मेरे लिए दुआ करना। 10वें इमाम ने फरमाया मेरे जद, जाके मेरे जद के रोजे पर मेरे लिए दुआ करना। अब उसने दुआ तो कर दी, आ गया, कहने लगे मौला मसला समझ में नहीं आया, मसला समझ से बाहर है। कहा ये बताइए कि जरी अफजल है या आप? कहा मैं। कहा फिर ये कैसे हो सकता है, जब आप अफजल हैं तो आप कब्र पे जियारत के लिए दुआ करवा रहे हैं अपने लिए? बस मैं, देखिए अब दाद जो आप देंगे मुझे नहीं दे रहे, अब इमाम को जाएगी आपकी दाद। क्या आप गैर मासूम कोई जुमला कह भी नहीं सकता ऐसा। ऐसा जवाब दिया मेरे इमाम ने कि उसके बाद फिर कोई एतराज ही ना हुआ। उन्होंने कहा जब आप अफजल हैं तो आप कब्र पे दुआ क्यों कर रहे हैं? आप कब्र क्यों जा रहे हैं? क्यों बोसा दे रहे हैं? क्यों हुसैन से दुआ कर रहे हैं? इमाम ने कहा बस मुझे एक सवाल का जवाब दे दे, हजर अस्वद अफजल है या रसूल? जवाब पहुंच गया नहीं पहुंच गया? कहा हजर असवद अफजल है या रसूल? कहा रसूल अफजल हैं। कहा रसूल क्यों जाते थे हजर असवद को बोसा देने? तो इमाम अलैहिस्सलाम जाया करते थे इसलिए कि गारंटी है, जमानत है, वादा इलाही है कि जो भी हुसैन के पास जियारत करेगा और दुआ करेगा उसकी दुआ कभी रद्द नामुमकिन है। कितने इम्तियाज हो गए? अगिनते रहिए, इसी पे मजलिस है बस। इमामत को नस्ल में रखा एक, दूसरा चूंकि बिल्कुल इसे समझ के जाइए ना, इजाबत दुआ इंदा कब्र, कब्र पर दुआ कबूल होनी ही है। और तीसरा इम्तियाज सुनिए, खुदा की कसम क्या है, वशफ़ा फी तुरबते, अल्लाह ने तेरी कब्र की मिट्टी को खा के शिफा बनाया है। तेरी कब्र की मिट्टी में खा के शिफा, जो कब्र की मिट्टी है वो खा के शिफा। मौला अली की कब्र की मिट्टी खा के शिफा नहीं है। मौला अली तो बाप हैं, मौला अली तो हुसैन के बाप हैं। बीबी की कब्र की मिट्टी खा के शिफा नहीं है। खुद रसूल आजम की कब्र की मिट्टी खा के शिफा नहीं है। खुद किसी इमाम की कब्र की मिट्टी खा के शिफा। हमारे 7वें इमाम ने बाकायदा वसीयत फरमाई है कि खबरदार इन लोगों से कहना मेरी कब्र की मिट्टी उठा के ना ले जाएं, इसलिए कि ये तो अल्लाह ने सिर्फ मेरे दादा को शरफ दिया है। मिट्टी खाना शरीयत में हराम है, कानून है, कानून है, मिट्टी खाना हराम है। अब मैं आगे नहीं बोल सकता, मुझे अपना जुलूस नहीं निकलवाना है, बस इतना, जितनी हदीस है इतना पढ़ता हूं। मिट्टी खाना एहतराम अलग है, खाना अलग है। मसलन आपका एक अज़ा खाना है, मैं खुल के ही पढ़ देता हूं, जब इमाम ने फरमा दिया तो डरना क्या किसी से मियां? तो आवाम से डरना और वो भी जाहिलों से डरना नहीं, वो नहीं होना चाहिए। अहले बैत मदद करेंगे, खुल के पढ़ो बिल्कुल मियां।
मसलन कब मेरा अज़ा खाना बड़ा अजीम है, वहां जरी रखी हुई है, ताबूत रखा हुआ है, झूला रखा हुआ जैसे यहां रखा है, बड़ा मोतबर है। अफज करिए यहां मिट्टी पड़ी है, तो ये मिट्टी काबिले एहतराम है मगर खा नहीं सकते। हमारी बात खवातीन किसी भी मजलिस में इमाम बाड़े में जाती हैं और अपने बच्चे को मिट्टी खिला देती हैं इमाम बाड़े की। कोई मिट्टी खिला देता है, मतलब घोड़े ने कदम रखा तो उसकी, कोई मिट्टी खिला देता है मसलन ये ताबूत पे जम गई है मिट्टी ताबूत के नीचे, तो ये नहीं, एहतराम अलग है। वो मिट्टी काबिल एहतराम है, उसे बोसा दीजिए, सीने से लगाइए, प्यार करिए, ऐसे लगा लीजिए, अपने बदन पे मस कर लीजिए, सब सही है। खा नहीं सकते, किसी भी मिट्टी को आप खा नहीं सकते। तो जब भाई इमाम कहते हैं जो 11 हमारे इमाम हैं, जो हमारे और इमाम हैं इमाम जमाना के अलावा, जब उनकी कब्र की मिट्टी भी आप नहीं खा सकते, तो फिर तो किसी इलाके की भी आप मिट्टी नहीं खा सकते, खाली हुसैन की कब्र की। और वो भी इतनी नहीं, परमिशन लेके, यानी उसमें भी हुक्म है जब इस्तेमाल करें तो पहले हुसैन से इजाजत लें। अब मैंने तो जुमला दे दिया, मुझे नहीं पता कितना पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने था जो खामोश रह गया। यानी इमाम ने फरमाया पहले इजाजत लो फिर खाओ। मैंने कहा इजाजत क्यों लो? ताकि एहसास हो मुर्दा की मिट्टी नहीं है, जिंदा की भी। जिंदा की मिट्टी है, उसे इजाजत लीजिए, इजाजत लेके थोड़ा सा खा लीजिए, अल्लाह शिफा देगा, वादा इलाही है। वह शफा अफी तुरबत है, तेरी कब्र की मिट्टी में खा के शिफा। अच्छा क्यों है? उसका रीजन, वजह बताऊं आपसे। वजह यह है कि जितने भी इमाम दफन हैं उनके और मिट्टी के दरमियान में कफन हाइल है। समझ गए आप रीजन? सबब समझ में आ रहा है आपके? है या नहीं है? हर इमाम को कफन मिला। ये मुसीबत भी है और शरफ भी है, लेकिन हुसैन का बदन डायरेक्ट टच है मिट्टी से, इसलिए हुसैन की कब्र की मिट्टी खा के शिफा। अरे शहद में शिफा है। हमारी समझ में नहीं आता कि इस मसले को लोग समझ क्यों नहीं पाते कि जहां मिट्टी में शिफा कैसे हो सकती है। भाई अल्लाह ने डाली है, चीज में शिफा नहीं होती, अल्लाह डालता है। जनाबे मूसा के पेट में दर्द हुआ, तेज दर्द हुआ, कहने लगे जाओ पहाड़ पे जाओ, और पहाड़ पे जाने के बाद एक घास मिलेगा, उस घास को पका के पी लो। गए, पी लिया, पेट का दर्द ठीक। अब 10-15 दिन के बाद फिर दर्द हुआ पेट में, उसके बाद अब अल्लाह से नहीं पूछा, अब खुद ही गए, घास लाए, पका के पी लिया, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल पेट में फिर दर्द। अरे ये कैसी मेडिसिन है, कैसी दवा है? पहले पिया था ठीक हो गया था, अब पिया ठीक नहीं हुआ, 3-4 दफा पिया ठीक नहीं। परवरदिगार ये मसला क्या तुम समझते हो घास में शिफा है? घास में किसी शय में शिफा नहीं है जब तक अल्लाह उसमें शिफा। तो अल्लाह ने मिट्टी में शिफा डाली है, बिगड़ना है तो अल्लाह पे बिगड़िए भाई, तो हमारा तो मसला है नहीं है। तो कब्र की मिट्टी हुसैन की खाके से कितने इम्तियाज हो गए। अब मैं तो मिट्टी पे भी पूरा आशरा है, तो अभी इसे कैसे पढ़ूं आपकी खिदमत में, सारा छोड़ता हूं मैं। फिर पहला इम्तियाज हुसैन की नस्ल में इमामत को रखा, दूसरा इम्तियाज
दुआएं कबूल होती है कब्र पर। तीसरा इम्तियाज। चौथा, वला तउद्दु अय्याम ज़ाइरी राजिअन वला जाइअन मिन उम्रे। ए हुसैन, जो तेरी जियारत के लिए आएगा और जियारत में जो उसे वक्त लगेगा, मसलन किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीना, किसी को 1.5 महीना, तो हम इन दिनों का शुमार उसकी उम्र में नहीं करेंगे। यानी एक्स्ट्रा तोहफा। एक आदमी की उम्र मसलन 20 साल 2 महीने की है, तो अगर आप 2 महीने करबला में रहे तो अल्लाह आपके वो उम्र में शुमार नहीं करेगा। और जो बार बार जाए और जिसका वक्त हुसैन के यहां गुजरे, समझ रहे, तो अल्लाह उनकी उम्रों का शुमार उनकी जिंदगी में नहीं करता। ये अल्लाह की तरफ से तोहफा है उसके लिए जो ज़ाहिर हुसैन है। इसीलिए कोई पाबंदी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा जाइए और हर हाल में जाइए। रिवायत में तो यहां तक है कि हर रोज, अगर मुमकिन हो हर रोज नहीं तो हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 1 बार नहीं तो महीने में 1 बार, महीने में 1 बार नहीं तो साल में 1-2 बार, साल में भी 1 बार नहीं तो कहते जफा की तुमने हुसैन पर, तुम्हें जाना था, तुम्हारी गर्दनों पे हुसैन का हक है, कर लो, करो, जरूर जाओ, हुसैन इब्ने अली की खिदमत में पहुंचो। इसलिए कि अल्लाह ने वादा किया है तुम्हारी उम्र को, तुम उन दिनों को उसकी उम्र में शुमार नहीं करता। फिर 3 फायदे 5वें इमाम ने, ये तो 4 इम्तियाज, 3 फायदे बताए। 3 फायदे हैं हुसैन की जियारत के। फ़इन्ना इतियानहु, यानी हुसैन की जियारत करने का सवाब क्या? यज़ीदु फिर रिज़्क़ व यमुद्दु फिल उम्र व यदफ़उ मदाफ़िअ अस्सू। पहला फायदा है रिज़्क़ में बरकत, दूसरा फायदा है उम्र में बरकत, तीसरा फायदा है अब तुझे कोई परेशानी आने वाली नहीं है, इसलिए कि मुश्किल कुशा के बेटे के दरवाजे पे है। यह है हुसैन इब्ने अली। इसी तरह जब आप चलें, रिवायत में मौजूद है, जब इंसान कस्सिर खुताक, जब हुसैन के रोजे की तरफ चलना जियारत के लिए और अपने ही घर से चलना, तो ऊंट की तरह लंबे लंबे पैर रख के ना चलना। हुक्म है, हुक्म, जब चलना कस्सिर खुताक। मफातिहुल जिनान में भी है, कदम को छोटा छोटा रख, यानी कदम लंबे लंबे रख के ना जा हुसैन की कब्र पर, छोटे छोटे कदम रख। क्यों? अब मुझे बताइए, आप चलते कैसे हैं? इधर आपने ये पैर रखा, फिर आपने ये पैर उठाया, ये रखा है, होता नहीं होता? कैसे चलता आदमी? एक पैर रखा इसी पीछे, फिर उठाया, तो उठाने का सवाब अलग है, रखने का अलग है। अब मैं हदीस सुनाता हूं, जरा सलावत नूरानी पढ़ दे मोहम्मद और अल्लाह। हम इतनी अजीम हदीस सुना रहा हूं तो सलावत आपकी आसमान तक जानी चाहिए भाई। वाजिल, सुनिए, मन ज़ारल हुसैना मोहतसिबन ला आशिरन वला बतिरन वला रियाअन वला सुमअतन मोहसत अन्हु ज़ुनूबहु कमा युमहस अस्सौब फिल मा फला यबका अलैहि दनस कुल्लमा वज़अ कदम हज्जा व कुल्लमा रफ़अ उम्रा।
अगर समझ में आ जाती तो आप 7वें आसमान पे महसूस करते अपने आप को। जब भी हुसैन की ज़ियारत के लिए जाओ, इमाम ने फरमाया जो इंसान हुसैन की ज़ियारत को जाए मगर खुलूस दिल के साथ, न तकब्बुर के साथ, न गुरूर के साथ, न घमंड के साथ, न किसी पे फजीलत जिताने के लिए, न रिया के लिए, न शोहरत के लिए, तो मोहेसतन हो जुनूबहू, अल्लाह इसके गुनाहों को ऐसे साफ कर देता है कि जैसे किसी गंदे कपड़े को पानी से ऐसे धो दिया जाए कि जिसके ऊपर कोई गंदगी ना रहे। पानी से कपड़ा, सफेद कपड़े पे दाग लगे हैं, धब्बे लगे हैं, आपने गर्म पानी में लींबू डाल के, तो केमिकल आ रहे हैं अच्छे अच्छे, उसको धोया, बिल्कुल जैसा था वैसा हो गया, कोई असर भी बाकी नहीं रहा, कोई निशान बाकी नहीं रहा, कपड़ा बिल्कुल साफ हो गया। तो हम तुम्हारे गुनाहों को ऐसे ही कर देते हैं जैसे साफ कपड़ा कि जिसके ऊपर कुछ भी बाकी ना रह जाए। और अब सुनिए, जब इंसान चलता है अपने घर से हुसैन के रोजे पर, एक कदम रखता है, एक कदम उठाता, इमाम फरमाते हैं कदम रखने पे हज का सवाब है, कदम उठाने पे उम्रे का सवाब है। सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। कदम रखने पे हज का सवाब और कदम उठाने पर उम्रे का सवाब। चलते चले जा रहे हैं, जैसे ही आप घर से निकले अल्लाह ने लिस्ट दे दी फरिश्तों को। अब मैं ये रिवायत पढ़ रहा हूं, ये मेरे अल्फाज नहीं है, लेकिन अरबी पढ़ने का मेरे पास वक्त नहीं है, चूंकि वक्त कम है, वरना अरबी पढ़ता। जब आदमी घर से चलता है ज़ियारत के लिए तो इमाम फरमाते हैं फरिश्तों को अल्लाह लिस्ट दे देता है इसके गुनाहों की। देखो ये बंदा चला है हुसैन की ज़ियारत को, पहले तो इसका इस्तिकबाल करो, इसलिए कि दुनिया के बादशाह के पास जब आप जाते हैं तो टीम दुनिया का बादशाह भेजता है कि मेरे मेहमान को इज्जत से लाया जाए। हुसैन की मेहमान नवाजी करने के लिए अल्लाह फरिश्तों की टीम भेजता है, अल्लाह की जिम्मेदारी है नज़ाइर हुसैन। तो उसको लिस्ट दे देते हैं, कहते जैसे जैसे ये कदम रखता चला जाए इसके गुनाह मिटाते चले जाओ। कहते हैं जब तक रोजे तक पहुंचता है बिल्कुल साफ, इसलिए कि हुसैन नजिस से नहीं मिलते। सलावात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। गुनाहों, सारे गुनाह खत्म हो जाते, सारे बिल्कुल एक एक। शक ना करना, मैदे को मजबूत रखना, चीज हजम कर लेना, इसलिए कि बदहजमी की दवा बड़ी खतरनाक होती है। फिर तो हजम कर लेना, मासूम है, अल्लाह इनायतें दे रहा है। अच्छा ये बताइए, अगर अल्लाह माफ करने को तैयार है, आप माफ होने को क्यों तैयार नहीं है? बात कहते मौलाना ये तो आपने बिल्कुल ही, आज तो बिल्कुल ही हद कर दी मजलिस में। अल्लाह सारे करते, जो छीन रखा है, जिन्होंने यूं मार रखा है, जिन्होंने, तो भाई मैंने कब कहा गुनाह दो तरीके के हैं। एक वो गुनाह है जो अल्लाह के और तेरे दरमियान में है, एक वो गुनाह है जो तेरे और बंदे के दरमियान में है। अल्लाह उनको माफ करता है जो अपने और बंदे के दरमियान में है, जो बंदे बंदे के दरमियान में है, जब तक बंदा माफ ना कर दे। समझ गए मसला? अब तो कोई एतराज नहीं करेगा। यानी अगर किसी ने बंदे पे जुल्म किया, बंदे को मारा, बंदे का माल लूटा, बंदे, तो वो ज़ियारत इमाम हुसैन से या नमाज से गुनाह माफ नहीं होते जब तक बंदे से आप माफी ना मांग लें। यहां सारे सब लोग कहते हैं बिल्कुल ठीक फरमाया मौलाना आपने, है तो हम भी तो यही कहते हैं, जब तक हुसैन माफ ना कर दें अल्लाह भी माफ करने वाला कानून है। जब तक बंदे पे जुल्म हो, बंदा माफ ना कर दे तो खुदा भी माफ। तो ये वो गुनाह है जो आपके और खुदा के मन, नमाज नहीं पढ़ी, कभी नहीं पढ़ी, कभी रोजा रखा, कभी नहीं रखा, कभी ये गुनाह हो गया, कभी वो गुनाह हो गया, किसी की ये गुनाह सारे
माफ हो जाते हैं। बाकी अगर किसी ने आपने लूटा किसी का तो वो बाकी है। तो चला गया, एक एक कदम पे हज और उम्रे का सवाब मिल रहा है, और उसके बाद जो तुझे पसीना आया, जब चलेगा तो पसीना आएगा ना। तो रिवायत में मौजूद है जब ज़ाहिर हुसैन को पसीना आता है और टपकता है कतरों की शक्ल में, तो अल्लाह इन कतरों से फरिश्ते पैदा करता है और फिर ये क़यामत तक ज़ाहिर हुसैन के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं। क्या मेराज है। हद यह है कि जो ज़ाहिर हुसैन के बदन पर धूप पड़ती है, अकलत जुनूबा, ये धूप भी तेरे गुनाहों को खा के राख कर देती है, जला के राख कर देती है। चल रहा है हज और उम्रे का सवाब, 4000 मलक आगे, 4000 मलक पीछे, 4000 मलक दाएं, 4000 मलक बाएं। ऐसा लगता है जाहिर नहीं है, दुनिया का बादशाह जा रहा है। अरे मैंने तो बादशाह भी गलत कहा, बादशाह के नौकर गैर मासूम होते हैं, ज़ाहिर हुसैन के खिदमत करने वाले मासूम होते हैं। और कहते हैं जब ये जरी से लिपटता है जाके और पलटता है तो नबी क्या, वो बहरहाल वक्त तमाम हो रहा है, इस तानीफ, जब ये जाता है, आखिरी जुमला बस, जब ये चलता है तो इसे आवाज आती है नबी की, ज़ाहिर हुसैन को, क्योंकि 40 चल रहा है। तो ये सबसे बढ़िया और सबसे अजीम मौजू यही था इस मजलिस के लिए जो मैंने चुना, लेकिन यही तो अय्याम है, इनमें ना बयान किया जाए तो कब बयान किया जाएगा। तो जब ज़ाहिर हुसैन चलता है हुसैन के रोजे की तरफ, आवाज आती है रसूल की, या वफदल्लाह, ए अल्लाह की तरफ जाने वाले। भाई यहां पे मैं जुमला दे रहा हूं आपको, जिसने अभी तक शिरकत नहीं की है मजलिस में, जरा फजाइल में उसको शिरकत का मौका दे रहा हूं। एक एक आदमी जो ऊपर है, नीचे है, जहां जहां भी है, जब जाहिर जाता है हुसैन के रोजे की तरफ तो रसूल आवाज देते हैं, नादा हो रसूलुल्लाह या वफदल्लाह, ए अल्लाह की तरफ जाने वाले। या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह की तरफ जाने वाले, ये काबे थोड़ा ही जा रहा है, ये तो करबला जा रहा है, हज पे नहीं जा रहा, काबे भी नहीं जा रहा, अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए नहीं जा रहा, मक्के नहीं जा रहा है, हैं? अगर मक्के जा रहा तो कहिए अल्लाह की ज़ियारत करने वाले, मगर जा रहा है हुसैन की तरफ। और नबी कहते हैं ए अल्लाह की तरफ जाने वाले। मैंने सबको कहा था सब शरीक हो जाइए, या रसूल अल्लाह, मक्के नहीं जा रहा है, जा रहा करबला। मेरा नबी शायद ये जवाब दे, क्योंकि रिवायत है, मेरा नबी शायद ये जवाब दे कि मैं दुनिया को या वफदल्ला कह के बताना चाहता हूं, दुनिया का कोई रास्ता अल्लाह तक नहीं जाता अलावा हुसैन के। कोई रास्ता अल्लाह तक नहीं पहुंचाता, अगर कोई पहुंचाता है तो उसका नाम है, समझ गया, वनादा हो अली, फिर इसे अली आवाज देते हैं। ये तो नबी की आवाज आती है, अली की आवाज आती है, अना ज़ामिनुल लिक़ज़ाए हवाइजिकुम फ़िद दुनिया वल आखिरा, मैं अली तुम्हारा जामिन हूं, दुनिया में भी आखिरत में भी। कितना बड़ा शरफ मिला है इसे। और जब आप गए तो अब अपने लिए दुआ समझिए, दुआ सुनिए, इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो करबला गए, वो लोग भी शामिल हैं जो नहीं गए, यहीं से हुसैन को सलाम करते हैं, इसलिए कि हम किसी बहरे इमाम को नहीं मानते, हमने उस इमाम को माना है कि इधर दिल में बात आई और उधर उस तक पहुंच जाए। हुसैन को यहीं से अब ज़ियारत अरबईन पढ़ेंगे ना तो तुम लोग भी शामिल हो। उसमें फरमाते हैं, सुनिए क्या है, हदीस है खुदा की, रावी कहता है कि मैं इमाम के घर गया तो इमाम सजदे की हालत में थे, छठे इमाम सजदे की हालत में थे और सजदे की हालत में दुआ कर रहे थे, या मन खस्सना बिल विलाया, या मन खस्सना बिल करामती व खस्सना बिल वसीयती
व आताना अशफाअता व आताना इल्मा मा मज़ा व मा बक़िया व जअला अफ़एदतन नास अफ़एदतम मिनन नास तहवी इलैना अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वले इख़वानी वले ज़ुव्वार क़ब्र अबी अब्दिल्लाहिल हुसैन। छठे इमाम सजदे में थे, मैं गया, मैंने कान लगा के सुना, इमाम कह रहे थे, ए वो परवरदिगार जिसने हमें अपनी विलायत से मखसूस किया, अपनी इमामत से मखसूस किया, अपनी वसीयत से मखसूस किया और हमें हक़्क़े शफ़ाअत इनायत फरमाया और हमें पूरी कायनात में जो हो चुका उसका भी इल्म दिया, जो होने वाला है उसका भी इल्म दिया। और जुमला सुनिए, ये तुम्हारे लिए, वजअल अफ़इदतम मिनन नास, और कुछ लोगों के दिलों को हमारी तरफ मोड़ दिया। सारे लोग नहीं, कुछ लोगों को हमारी तरफ मोड़ दिया। पालने वाले अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, मुझे माफ कर दे, वाले इख़वानी, मेरे भाइयों को माफ कर दे, वाले ज़ुव्वार क़ब्र अबी अब्दिल्लाहिल हुसैन, और जो हुसैन की कब्र के ज़ाइर हैं उनको माफ कर दे। कौन मांग रहा है माफी? किसके लिए? ज़ाहिर हुसैन के लिए, सजदे की हालत में। अब बताइए दुआ कबूल है या नहीं? ओ इमाम तो जिस हाल में भी दुआ करे कबूल करे, और सजदे में दुआ कर रहे हैं ज़ाहिर इमाम हुसैन के लिए। और अब सुनिए, वरहम, ए मेरे परवरदिगार इन ज़ाहिरों पर रहम नादिल फरमा। क्यों? इसलिए कि इन्होंने यहां आके रसूल के सीने में सुरूर दाखिल किया है। क्या जुमला है, खुदा की कसम। व गैज़न अला अदुव्वना, हमारे दुश्मनों का गुस्सा डबल हो गया। इतनी तादाद कैसे आ गई? ये अरबईन पे इतने कैसे पहुंच गए? कुछ लोग अंगारों पे लेटे हैं, अंगारों पे सो रहे हैं, समझ रहे हैं? इधर रसूल राजी हो गए, दुश्मन और माबूद इन्होंने अपने अहलो अयाल को छोड़ा, अपने रिश्तेदारों को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, अपना माल खर्च किया और सारी परेशानियां झेली और आए हुसैन की कब्र पर। ठीक है ना? ए मेरे माबूद, अब इमाम ने एक एक चीज पर रहमत की दुआ की। वरहम तिलकल खुदूद अल्लती ततक़ल्लबु अला क़ब्र अबी अब्दिल्ला, पालने वाले इनके रुखसारों पर रहमत नाजिल फरमा कि जी ये बदल बदल के कब्र अबी अब्दिल्ला पे रख रहे हैं। लेकिन आप जाएंगे जब रोज़े हुसैन पर तो कभी ये रुखसार रखेंगे? अब तसव्वुर करिए जैसे आप हुसैन की जरी पे, मैंने आपको ले पहुंचा दिया करबला, ततक़ल्लब अला क़ब्र अबी अब्दिल्ला, जो अपने रुखसार कभी दाहना रुखसार रखें। लेकिन मैं कहूंगा रुखसार रखना ये सोच के रखना हुसैन का बदन बड़ा जख्मी है। हुसैन का बदन बड़ा जख्मी है। ततक़ल्लब अला क़ब्र अबी अब्दिल्ला वरहम तिलकल आयुन अल्लती जरत दुमूहा रहमतन लना, पालने वाले इनकी आंखों पर रहमत नाजिल फरमा, इसलिए कि ये इन आंखों से मेरे जद हुसैन पे रो रहे हैं। आंखों पे रहमत, आवाजों पे रहमत, रुखसारों पे रहमत। वरहम तिलकल कुलूब अल्लती जरअत व जज़अत लना, पालने वाले इनके दिलों पे रहमत नाजिल फरमा, इसलिए कि ये गमज़दा है हुसैन के गम में।
और अब सुनिए, वरहम तिलका सरका, पालने वाले इनकी उन चीखों पे रहमत नाजिल फरमा जो ये हुसैन के लिए बिलक बिलक के रो रहे हैं। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा मेरे जद पर खाली आंसुओं से नहीं रोना, ऐसे रोना जैसे किसी एक बीबी का जवान बेटा मर गया। सरका का लफ्ज है, सरका, ये फैशन नहीं है, ये फैशन नहीं है, कभी आप फैशन समझते हो। छठे इमाम फरमाते हैं अल्लाह उन चीखों पे रहमत नादिल फरमा। एक शख्स रो रहा था, इमाम ने कहा तू रो नहीं रहा मेरे जद के मसाइब पर? कहा मौला देखिए मेरा रूमाल तर हो गया। कहा मुझे ये आंसू नहीं, ऐसे चीख जैसे किसी का जवान बेटा मर गया। छठे इमाम तुम्हारे लिए दुआ करते, अल्लाह तुम्हारी चीखों पर रहमत नाजिल फरमाए, तुम्हारी आंखों पर रहमत नाजिल फरमाए, तुम्हारे रुखसारों पर रहमत नाजिल फरमाए, तुम्हारे बदनों पर रहमत नाजिल फरमाए। दुआ कर रहे हैं और आप रुखसार रखिए। अभी तो आप जाते हैं ना जरी पर, तो आजकल का माहौल जरा यूट्यूब पे देखिए, लोग ऐसे कर करके जा रहे हैं, एक को हटाता है दूसरा दाखिल होना चाहता है, एक को हटाता है दूसरा दाखिल, करते नहीं करते। ऐसा ही ज़ैनब ने भी किया था करबला में, जैसे आप करते हैं ऐसे ज़ैनब ने भी ऐसे ही किया था। कब? जब ज़ैनब आई भाई के लाशे पर और ज़ैनब ने देखा पत्थर ही पत्थर है, तीर ही तीर है। एक मर्तबा अली की बेटी ने हाथों से तीरों को हटाया और एक जुमला कहा, हल अंता अखिल हुसैन, क्या तू ही मेरा वाला? तू ही मेरा माजाया। इतने तीर थे हुसैन के बदन पर, और यहां तो ज़ैनब ने ये देखा, सर पे क्या देखा? अब जरा कलेजा संभाल लीजिए, सर पे क्या देखा? शराब के नशे में है और कांटोदार लकड़ी हुसैन के लबों पे भी रहा। एक मर्तबा ज़ैनब चीखने लगी, अरे इसे मेरी माँ ने चक्किया भी दे वाला। सारी मुसीबतें, कभी सकीना कभी हुसैन, खुदा की कसम सबसे ज्यादा जख्मी हुई है अली की बेटी। मैं कैसे सुनाऊं आपको? सबसे ज्यादा जख्मी हुई है पूरे रास्ते में अली की बेटी। लिखा है अल्लामा कज़वीनी ने, कद इसवद्द मतनुहा मिन ज़र्ब, सर पे इतने ताज़ियाने लगे कि सर की खाल काली पड़ गई। ज़ैनब सरदार है ना, सारे काम ज़ैनब के इशारे पे हो रहे हैं। यजीद ने बुलाया इमाम को, सज्जाद मैंने रिहा कर दिया, हाथों की हथकड़ियां खोल दी, पांव की बेड़ियां खोल दी, जंजीरें खोल दी, जाओ जहां जाना चाहते हो चले जाओ। का पहले अपनी फूफी से पूछ लो। फूफी की खिदमत में आए, ज़ैनब ने देखा सज्जाद हाथों में हथकड़ियां नहीं है, पांव में बेड़ियां नहीं है। फूफी अम्मा हमें रिहा कर दिया गया। एक मर्तबा मसनद बिछाई, मेरे लाल पुरसा ले ले, अरे मेरे बच्चे।
ईमानदारी से बताइए, हम मसाइब पे इतना रो रहे हैं, जहां सज्जाद सामने बैठे हो, एक मर्तबा कहा मेरे लाल सुनो, मेरे लाल मैं आज तक तुझे पुरसा न दे सकी, तेरे बाप का पुरसा, तेरे चचा का पुरसा, मेरे लाल तू तो बेहोश लेटा हुआ था और मैंने तो मैदान में मुसीबत ये सही थी, अरे भाई का तो सर कटता था, मैं देख रही थी। बुखल ना करिए, बुखल ना करिए, बुखल ना करिए। इमाम को पुरसा दीजिए, हम करबला में नहीं है, ताकि ये आवाज करबला में पहुंच जाए। बुलाया, पुरसा दिया, यजीद से कह दो मकान खाली करा दे। मकान खाली हुआ, ज़ैनब ने मसाइब पढ़ना शुरू किए। अरे जब मैं पढ़ रहा हूं तो आप इतना रो रहे हैं, अरे जब ज़ैनब पढ़ रही जिसने सारा मंजर आंखों से देखा, एक मर्तबा का हमारा लुटा हुआ सामान वापस दे दे, लूटा हुआ सामान आगे सुन लीजिए। पहले खुदा की कसम बड़ा मसला है, एक मिनट संभाल के पुरसा दिया, पुरसे के बाद लूटा हुआ सामान आया। अभी सामान से पहले सर आए, सर आए तो पूरी जितनी भी शाम की औरतें थी सारी आ गई, सारे मर्द आ गए, मजमा बेहद इकट्ठा हो गया। अली की बेटियां बैठी हुई हैं, उधर से ऐलान हुआ, होशियार होशियार, एक जवान का सर आ रहा है। अब ये जवान कौन है? मुझे तो इतना पता है, जैसे ही एक ज़ईफा की नजर पड़ी जवान के चेहरे पर, कहने लगी काश तेरी मां मर गई हो। अरे लैला आगे बढ़ी, ए बीबी अरे इसकी मां जिंदा है। लैला आगे बढ़ी, जवान का सर गोद में ले लिया, उन्हें कहा होशियार किसी दूल्हा का सर आ रहा है। उम्मे फरवा आगे बढ़ी, आवाज में ले लिया, बस जुमला कह रहा हूं, दो सर आए जिनका कोई लेने वाला नहीं है। अरे एक औरत ने कहा क्या इनकी मां मर गई? अरे ज़ैनब आगे बढ़ी, अरे बच्चों का मातम करो। या अपने भाई का मातम करो, ये भी सर आया। एक मर्तबा का होशियार होशियार, ये ऐलान हो रहा है, अब हुसैन का सर आया। मां जाए का सर ज़ैनब ने गोद में ले लिया। भैया कहां कहां की रुदात सुनाओ, ए भैया। और अब सुनिए, ऐलान हुआ, होशियार होशियार, इस लश्कर के आलमदार का सर आ रहा है। अब्बास का सर आया, बीबियों ने सर पीटा। अरे पर्दे के मुहाफिज, अरे भैया। सबसे ज्यादा रोना अब्बास के सर पे हुआ, इसलिए कि सारी बीबियां गोद में ले रही हैं। जब सबने ले लिया, जरा सुनिए, जब सबने ले लिया तो एक मर्तबा ज़ैनब कहने लगी लाओ मेरे भाई का सर मुझे दे दो। ज़ैनब ने तश से सर उठाया, अब्बास का, अल्लामा रशीद तुराबी कहते हैं अब्बास के सर को ऐसे उठाया, आंखें खुली हुई थी, जैसे ही अब्बास की नजर ज़ैनब के सर पे पड़ी, आंखों को बंद कर लिया। ज़ैनब ने आगोश में ले लिया, अरे मेरे भैया, अरे शराबियों का मजमा।
उसके बाद सज्जाद आगे बढ़े, फूफी अम्मा थोड़ी देर के लिए मेरे चचा का सर मुझे दे दो, अब इंशाल्लाह एक एक आदमी सर पीटेगा, क्या मेरे चचा का मुझे सर दे दो। सज्जाद आए, चचा का सर लिया, अबा में लपेटा, चले किसी तरफ। ज़ैनब ने कहा कहां जा रहे हो? एक मर्तबा कब्रे सकीना पे पहुंचे, अब्बास का सर रख दिया, सकीना तेरा चचा। एक नन्ही सी चादर आई, उसका कोई लेने वाला नहीं था। नन्ही सी बालियां आई, उसका कोई लेने वाला नहीं था। अंगूठी आई, ज़ैनब ने ले लिया। सारा सामान लेके कहां जाएंगे? कहा पहले करबला चलेंगे। करबला के लिए तैयार हुए, सारी बीबियां सवार हो गई, एक बीबी नजर नहीं आती। रबा ज़ैनब क्या देखा? कब्रे सकीना पे बैठी है, ये मेरी बच्ची। अरे रोज पूछती थी, अरे बाबा ये मेरी जाई रोज पूछती थी, फूफी अम्मा घर कब चलेंगे? चलो सकीना घर चला। ज़ैनब ने शाम की औरतों को बुलाया, ए बीबियों में तुम्हारे दरमियान दो एक चीज छोड़ के जा रही हूँ, मेरी सकीना अमानत है, बस दो काम करना। एक तो इसकी कब्र पे चिराग जला दिया करना, इसे अंधेरे से बड़ा डर लगता था। एक इसकी कब्र पे पानी डाल देना, अरे प्यासी मर गए। कब्र हिलने लगी, ए फूफी अम्मा बाबा से मेरा सलाम कह देना। करबला में दाखिल हुए, इधर रसूल का सहाबी जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी कब्र हुसैन पे लेटा हुआ, मौला तेरा गला किसने काटा? ए मौला ये क्या हुआ? रोते रोते आंख लगी। हुसैन आए, जाबिर मेरी कब्र से दूर चला जा। मौला क्या गलती हो गई? कहा नहीं जाबिर, शाम से लुट के मेरी बहन आ रही है। दो मिनट का मसाइब है बस, इंशाअल्लाह अगले साल 40 में रोने को मिलेगा। 2 मिनट का मसाइब है। अतिया कहता है मैंने देखा काफिला आ रहा है। कहा बताओ कौन है? जाबिर ने कहा देखो ज़ैनुल आबिदीन है या नहीं? कहा ज़ैनुल आबिदीन का जवान है, जवान। कहा नहीं एक बूढ़ा दिखाई दे रहा है, कमर झुकी हुई है, बाल सफेद। एक मर्तबा जाबिर गए, सीने से लगे। सज्जाद ने कहा जाबिर मेरा बाबा मारा गया, गला काटा गया, फुफियों को दयार बदयार भिराया गया। जाबिर पुरसा ले रहा है। ए जाबिर कहीं दूर चला जा। जाबिर दूर को चले, एक मर्तबा नाके आने लगे, मेरी तरफ देखिए ताकि आप करबला समझिए करबला में हैं, 40 हो रहा है। ज़ैनब ने भतीजे को समझाया था, मैं जानती थी शहर बसा होगा भाई का, चेहलुम करूंगी धूम से मैं करबला। अरे पुरसानिया कोई नहीं जहरा की जाएगा, मुंह ढांपने को आप ही पल्ला भी लेती हो और अपने दिल को आप ही पुरसा भी लेती हो। ए भैया ऊंट से ज़ैनब उतरी नहीं, पहले ऊंट की ऊंचाई देखिए कितनी होती है, या अब्बास ऊंचाई से गिरे या ज़ैनब ने ऊंट से गिराया। और मेरी तरफ देखिए, एक एक आदमी तवज्जो दे, चूंकि 40 का खास मसाइब है। ज़ैनब उठ के नहीं गई, घुटनी हो गए बाल, लेट कर भाई की कब्र से लिपट गई। भैया अरे ज़ैनब आ गई।
भैया शराबियों का मजमा, भैया किसी ने सर पे मारा, किसी ने तमाचे मारे। औलाद वालों बर्दाश्त कर सको तो कर लो। ज़ैनब का एक जुमला जिसकी वजह से कब हिलने लगी, भैया सब कुछ पूछ लेना, सकीना के बारे में ना पूछना। अरे जिंदाने शाम में तेरी सकीना। बाकी मसाइब रात को होगा। ज़ैनब रो रही है, बीबियां रो रही हैं, कभी अकबर पर, कभी असगर पर। अरे किसे किसे रोए, हम भी थक गए रोते रोते। अरे ज़ैनब आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, ताकि इख्तिताम सरों के मातम पे हो, सर के मातम पे हो, बस सुन लीजिए। सबको रो चुके। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, सज्जाद मुझे मेरे गाजी की कब्र पे लेके चल, इंशाल्लाह एक एक आदमी सर पीटेगा। सज्जाद मुझे मेरे गाजी की कब्र पे लेके चल। फूफी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के एक कब्र पे लाके खड़ा कर दिया। ज़ैनब ने पहले कब्र को देखा, फिर सैयद सज्जाद को देखा और देख के कहा, मेरे लाल मैंने किसी बच्चे की कब्र नहीं पूछी, मेरे गाजी की कब्र कहाँ है, मेरे अब्बास की कब्र कहाँ है। मेरे अब्बास का खत तो बड़ा लंबा था। एक मर्तबा का फूफी अम्मा चचा के लाशे को जालिमों ने तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर दिया। मैंने चटाई मंगाए, चटाई में टुकड़ों को रखा, आवाज दी, चचा वाह बासा, वाह बासा, वाह।